सामने वाला दरवाजा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग सन्नाटे का घर कहते थे। इस हवेली के बारे में तरह तरह की अफवाहें थी। कुछ कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, कुछ कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन असल में कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक युवक था, राजन, जो हमेशा रोमांच के लिए कुछ नया तलाशता रहता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से सुनी अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। उसने अपनी योजना अपने दोस्तों से छिपाई क्योंकि वह जानता था कि अगर वह उन्हें बताता तो कोई भी साथ नहीं आता। राजन रात के करीब 12 बजे हवेली में पहुंचा। हवेली का दरवाजा घुट घुट कर खड़ा था, जैसे किसी ने बहुत सालों से उसे खोला न हो। वह धीरे से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंधेरे में उसकी आंखें एक पल के लिए अंधेरा देख नहीं पाईं, लेकिन फिर जैसे ही उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और जलाया, एक सन्नाटा उसकी सुनाई देने वाली सांसों से गूंजने लगा। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया और तभी उसे एक कमरे से हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद यह उसके दिमाग का खेल हो, लेकिन आहट लगातार बढ़ रही थी। राजन ने साहस जुटाकर उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, वह रुक गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक कटा फटा चेहरा सामने आया। यह किसी इंसान का चेहरा नहीं था, बल्कि वह किसी मृत आत्मा का चेहरा था जो हवेली में फंसी हुई थी। वह आत्मा बहुत ही विकृत और डरावनी लग रही थी। वह बस राजन की तरफ घूर रही थी। राजन डर से कांपने लगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर उस आत्मा ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजन ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था कि क्या तुम सच में यहाँ रहती हो। आत्मा हंसते हुए बोली, तुम नहीं समझते। यह हवेली, यह जगह मेरी नहीं है। मैं यहाँ कैद हूँ और तुम जिस दरवाजे से आए हो, वह दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। अब तुम भी मेरी तरह यहाँ रहोगे, सदियों तक। राजन को यह समझ में आ गया कि वह सिर्फ एक खेल का हिस्सा बन चुका था। अब उस पुराने दरवाजे के पार वह कभी नहीं जा सकता था और वह भी उस आत्मा की तरह हवेली में फंस चुका था। तभी अचानक हवेली में एक तेज गड़गड़ाहट हुई और सब कुछ शांत हो गया। अब हवेली का दरवाजा फिर से बंद हो चुका था और राजन की चीखें हवेली के भीतर ही रह गईं। यह कहानी डर और रहस्य से भरी हुई है, जिसमें एक युवक अपनी जिज्ञासा के चलते एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाता है। क्या आपको कहानी पसंद आई?